जलगांव में एक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में कई सारे पैसेंजर्स मरने की आशंका है। मैं फिलहाल से मध्य रेलवे में हूं और मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल नीला सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कहोगे जलगांव में जो घटना हुई उसके बारे में? जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन की तरफ आ रही थी, उस ट्रेन में एसीपी हुआ था जलगांव के बाद में पचोरा स्टेशन के पास में, स्थानक के पास में, शाम में 5 बजे के करीब। इसमें एसीपी होने के बाद ये ट्रेन रुकी। उसके बाद में इसमें से कुछ यात्री नीचे उतरे हुए थे। जो यात्री नीचे उतरे हुए थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि अपोजिट ट्रैक से कोई गाड़ी गुजर रही थी। उसी वक्त पे अपोजिट ट्रैक से कर्नाटका एक्सप्रेस गुजर रही थी और कर्नाटका एक्सप्रेस जो ट्रेन गुजर रही थी उससे 5 से 6 यात्रियों को इंजरी होने की घटना है। जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी अपने पास आई हुई है। इसमें कुछ यात्रियों को चोट आई हुई है, गंभीर चोट आई हुई है, और उसके अलावा जो बाकी के यात्रियों को वहाँ स्थानिक प्रशासन की मदद से और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मदद से हम लोग मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ लोगों की मृत्यु भी होने की आशंका जताई जा रही है। क्या अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है? क्या उन तक मदद पहुंची हुई है क्या? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अपने पास आई हुई है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं है अपने पास कंफर्म हुई है। किंतु जिन यात्रियों को इंजरी हुई है या जिन यात्रियों को मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, उन यात्रियों को मेडिकल हेल्प हम लोग पहुंचा रहे हैं। स्थानिक प्रशासन भी वहां पे पहुंचा हुआ है। उसी के साथ में जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, उनके एम्बुलेंसेस और उनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसी के साथ में उनके पास में जो भुसावल स्टेशन से निकली हुई जो मेडिकल रिलीफ वैन है वो भी वहाँ स्थानक पे पहुँच रही है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मतलब वो जो ट्रेन थी वहाँ पर सच में आग लगी हुई थी क्या? दूसरा सवाल, अगर आग लगी हुई रहेगी तो इस बारे में और उस समय में यात्रियों ने क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक इस घटना में कोई आग लगने की घटना या सच्चाई सामने नहीं आई है। किंतु अगर ऐसी कोई घटना होती है जिसमें कोई ट्रेन में आग लगती है तो कृपया इस चीज़ की जानकारी जो है वो तुरंत वहाँ पे रेलवे के जो कर्मचारी है, चाहे वो टीटी हो चाहे बाकी अटेंडेंट हो, उनको दे। क्योंकि प्रत्येक कोच में कम से कम 2 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास लगाए होते हैं और इन फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल से ये जो कोई भी आग लगती है वो बुझाई जा सकती है। इसी के साथ में सभी स्टेशनों के ऊपर एडिक्वेट क्वांटिटी के फायर एक्सटिंग्विशर्स उपलब्ध होते हैं। इस ऐसे वक्त पे ट्रेन के इंजन में भी एडिशनल फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं और हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। इनकी मदद से ऐसी अगर कहीं पे घटना होती है या कहीं पे फायर की कोई इंसिडेंस होती है तो उसे बुझाने का प्रयास किया जा सकता है। किंतु अभी तक जो जानकारी हमारे हाथ में आई है उसके चलते इस पर्टिकुलर ट्रेन में या इस पर्टिकुलर घटना में फायर की कोई जानकारी अभी तक नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर स्वप्निल नीला सर ने बताया कि अभी तक जलगांव के इंसिडेंट में कोई भी फायर लगने की वजह से लोग नीचे उतरे, ऐसी कोई घटना उस ट्रेन में घटी हुई नहीं थी। इस कारण अगर ऐसी कुछ घटनाएं हुई तो लोगों ने ट्रेन में ही रहना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। देखते हैं इस पूरी घटना का पूरा तहकीकात होने के बाद क्या कारण इस घटना के पीछे का सामने आता है। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ अक्षय भाटकर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.